फसल अगर नहीं होगा तो और क्या समस्या होगा आपको? बहुत समस्या गंभीर। कितना रोप लो? अभी तो ये कदमा भी नहीं रोपे हैं, तो खेत भी नहीं जोताया, कोदार भी नहीं लग रहा है खेत में, तो क्या कहाँ से रोपाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ हूं श्याम। बोला जाता है गरीबी और अमीरी में फ़र्क आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो बाज़ार हो या तो भारत का जो उपजाऊ भूमि है, जो जननी जिसको कि धरती माता को जननी कहा जाता है, वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगा आपको। मैं अपने सहयोगी सूरज बाबू को बोलता हूँ कि ज़रा सा दिखाइए। देखिए इस खेत को, देखिए यहाँ पे धुला उड़ रहा है क्योंकि इनके पास साधन नहीं है कि अपना पटवन से धान को रोप सके। और दूसरा खेत देखिए, मात्र एक अड्डा का दूरी है, एक अड्डा का दूरी है। देखिए यहाँ रोपा हो गया है और कहीं न कहीं ये धान एक सप्ताह के अंदर हरा भरा होके हरियाली की ओर बढ़ेगा। एक किसान इसको देख के अपने अंदर, उनके अंदर उत्साह पैदा होगा। दूसरा किसान जो होगा, जो इस खेत को देख के जो यहाँ पड़ती रहेगा, वो कहीं न कहीं हाथ उत्साहित होंगे और उनको अगर जीविका का साधन उपलब्ध नहीं होगा, खाने के लिए घर में अनाज नहीं रहेंगे, तो आखिर क्या करेंगे वो? कहीं न कहीं वो उनका कदम आत्महत्या की ओर भी बढ़ सकता है। इतने किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा है जो बताते हैं कि मतलब, अब जैसे मुंगेर का ही लीजिए, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि 6% रोपनी हुआ, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि 1% भी रोपनी नहीं हुआ है। पूरा बिहार को अगर देखें, मैं सूरज बाबू को बोलूँगा दिखाइए ज़रा सा, दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक में सिर्फ ये एक खेत, दो खेत नज़र आ रहा है। बताइए इसको क्या % बोलेंगे आप? देखिए एक तरफ रोपनी हुआ है, दूसरा तरफ धुला उड़ रहा है। आखिर ये स्थिति बहुत विकराल है। कहीं न कहीं प्रशासन को भी सोचने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक किसान है जो कि अपना रोपनी छोड़ के, चूँकि रोपनी करेंगे क्या, जब बारिश ही नहीं है तो रोपनी करेंगे, रोपनी छोड़ के मवेशी चरा रहे हैं। कहीं न कहीं मवेशी का भी समस्या, मवेशी का हो न हो कल के डेट में अगर फसल नहीं होगा, धान की फसल नहीं होगी, तो मवेशी का भी पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए, मैं उन किसान से आपसे बात कराता हूँ। देखिए मेरे साथ एक किसान है जो कि अपना रोपनी छोड़ के मवेशी चरा रहा है। आइए उनसे जानते हैं उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। चाचा प्रणाम, कितना रोपे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। गोछी भी नहीं लिए हैं? नहीं। अब बताइए कितना खेत है आपको? खेत बाली बटैया इलाका 3.5 बीघा। यानी बटैया जो होता है, जो कि दूसरों खेत के खुद अपना मेहनत से करते हैं, उसको बटैया हम लोग कहते हैं अपने देहाती भाषा में। बताइए 3-3.5 बीघा खेती करने वाले किसान अभी तक गोछी तक नहीं लिए हैं। आखिर क्या होगा ऐसे किसानों का? चाचा और कोई आय का साधन आपके पास? कोई साधन नहीं। कोई साधन। बताइए दूसरा इनकम का कोई स्रोत भी नहीं है। फसल अगर नहीं होगा तो और क्या समस्या होगा आपको? बहुत समस्या गंभीर। अब बताइए कि अगर फसल नहीं होगा तो कल के डेट में मवेशी का भी पेट भरना मुश्किल होगा। क्या चाचा? सही बात है। सही बात। और सरकार के द्वारा कोई घोषणा वगैरह अकाल घोषित किया गया इस क्षेत्र को? नहीं, अभी तक मालूम मेरा नहीं। बताइए अभी तक प्रशासन के द्वारा भी कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो बताइए इतना देर से अगर कदम उठाएंगे तो ऐसे किसानों के साथ क्या समस्या होगा? चाचा और लोकल प्रशासन के द्वारा, जैसे मुखिया के द्वारा जैसे डीजल अनुदान दिया जा रहा है, इस सब मामले में कुछ सहयोग? अभी कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग नहीं। बताइए ये तो समस्याएं हैं और कहीं न कहीं फिर से हमारे जो प्रशासन है, चाहे लोकल प्रशासन हो, चाहे हमारे राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हों, उनको विचार करने की ज़रूरत है कि पूरे बिहार को कहीं न कहीं अकाल घोषित करने की ज़रूरत है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको कुछ और लोगों से बात कराऊंगा। चलिए आप वीडियो में बने रहिए। सिर्फ एक किसान का साथ नहीं है, अनेकों किसान जो
इस क्षेत्र में हैं, किसानी क्षेत्र में, उन सभी को समस्याएं हैं। यहाँ देखिए, जिस खेत में हरियाली, आज की डेट में सावन का पूर्णिमा आने वाला है, आज की डेट में हरा भरा हरियाली होनी चाहिए, लेकिन उस खेत में देखिए चारों तरफ, मैं अपने सहयोगी सूरज बाबू को बोलूँगा दिखाने के लिए, देखिए चारों तरफ मवेशी चढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो मवेशी चढ़ रहा है, इसका घोतक यही है कि इस क्षेत्र में बिल्कुल अकाल घोषित होना चाहिए। और मेरे साथ एक किसान भी हैं, मैं उनसे चाहूँगा आपको रूबरू कराने के लिए। भैया प्रणाम। कितना रोप लो? अभी तो एक कदमा भी नहीं रोपे हैं, तो खेत भी नहीं जोताया, कोदार भी नहीं लग रहा है खेत में, तो क्या कहाँ से रोपाएगा? सरकार के द्वारा कोई अनुदान वगैरह, डीजल अनुदान जैसे दिया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं हमको मिला है, तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। अब बताइए, इनका साथ ये समस्या है, यानी सरकार के द्वारा अभी तक कुछ नहीं, मतलब कि अकाल घोषित करने की तो दूर की बात है, बहुत जगह डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है, वो भी इनको नहीं दिया जा रहा है। बोरिंग का क्या हाल है चाचा? सुनते हैं कि बोरिंग फेल हो गया है। बोरिंग तो चलिए ही नहीं रहा है, पानी तो मिल ही नहीं रहा है पीने के लिए, तो बोरिंग कहाँ से चलेगा? अब बताइए, यानी समरसेबुल भी फेल है। अभी जो कुछ देर पहले मैं आपको एक वीडियो में दिखाया था, उनका कहना था कि सरकार को समरसेबुल पर भी रोक लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में पीने का भी पानी सभी को मिल सके। चाचा, कितना का लॉस होगा आपको अगर खेती नहीं हुआ तो? कम से कम 1 लाख रुपया से कम क्या होगा? बताइए, जिस किसान को एक आशा रहता था, एक आशा रहती थी कि मतलब ये फसल होगा तो इस बार का फसल बेच के हम उसका कर्जा तोड़ेंगे, इस बार का फसल बेचेंगे तो बेटी का शादी करेंगे, इस बार का फसल बेचेंगे तो अपने घर को ढलवाएंगे, ऐसे तमाम किसानों के साथ आखिर क्या समस्या होगा? सरकार को कहीं न कहीं फिर से विचार करने की ज़रूरत है। चाचा, कितना रोपे और कितना आपको, मतलब अभी तक कितना रोपे? अभी तक एक धुर भी नहीं रोपे हैं। बताइए, गोछी तक नहीं लिए हैं। ऐसे तमाम किसानों के दर्द को कहीं न कहीं सरकार को समझना पड़ेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मोरी तो यही सब जल गया एकदम, क्या बतावे, हल्का फल्का बचा उचा के रखे हैं कि अब रोपा होगा, अब रोपा होगा, लेकिन अब सावन लास्टिंग है, अब रक्षाबंधन होने वाला है, तो अभी तक नहीं है कुछ रोपाया है। तो लोकल प्रशासन के द्वारा कोई मदद वगैरह? कोई मदद उदत नहीं, कोई नहीं किया है। कुछ कहना चाहेंगे लोकल प्रशासन को, चाहे जो हमारे राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं? हाँ, अब नीतीश बाबू बोलेगा क्या देगा, हम लोग को नहीं देगा, क्या रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, यानी जो किसान हैं उनको कहीं न कहीं उनके ऊपर भी उम्मीद है कि जो देंगे वही देंगे, और तो कोई देने वाला है नहीं। तो ऐसे तमाम किसानों की समस्याओं को समझने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से फिर एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।